राजधानी देहरादून की कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो डर मच्छी बाजार हत्याकांड के बाद पैदा हुआ था, वो डर अब और गहरा होता नजर आ रहा है, क्योंकि मच्छी बाजार में गुंजन की हत्या की गूंज अभी थमी नहीं थी कि राजधानी देहरादून के चंद्रबनी चौक से युवती पर हमले का एक और मामला सामने आया है। यहाँ 3 युवकों ने एक युवती के सिर पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं दूसरी ओर देर रात बाइक से घर लौट रहे डिजिटल चैनल के पत्रकार हेम भट्ट के ऊपर भी 3 युवकों के द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जिसमें पत्रकार हेम भट्ट को काफी चोटें आई हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शबनम और आप देख रहे हैं तीतर। राजधानी देहरादून पुलिस क्षेत्र में 3 महिलाओं की हत्या के बाद महिलाओं के ऊपर हो रही आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते गुरुवार रात को भी आईएसबीटी के पास चंद्रबनी चौक के एक रेस्टोरेंट में 3 युवकों के द्वारा एक युवती माही जेटली के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें उपचार के दौरान युवती के सिर पर कई टांके आए हैं। शुरुआती दौर में यह जानकारी सामने आई कि युवती के सिर पर भी चापड़ जैसी किसी धारदार हथियार से वार किया गया है, लेकिन पुलिस ने डॉक्टरों के रिपोर्ट का हवाला देकर चापड़ से हमले की बात को नकार दिया है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टरों की रिपोर्ट में माही द्वारा शराब पिए जाने की भी पुष्टि हुई है। दिनांक 4 फरवरी को कोतवाली पटेल नगर में रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि 2 पक्षों में चंद्रबनी चौक के पास झगड़ा हुआ है। इस सूचना पर पटेल नगर से पुलिस बल जब वहां पर पहुंचा तो ये जानकारी मिली कि एक युवती जो अपने मित्र के साथ एक कैफे में बर्थडे पार्टी में आई हुई थी, वहां पर दूसरे पक्ष के साथ किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। इसके पश्चात कैफे के बाहर सड़क पर दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें युवती के सिर पर चोटें आई थी। पटेल नगर पुलिस द्वारा तत्काल ही युवती को मेडिकल के लिए दून हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने मेडिकल में हार्ड और ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट आना सिर पर अंकित किया है। युवती द्वारा शराब का सेवन किया जाना भी मेडिकल में अंकित किया गया है। मेडिकल में कहीं पर भी शार्प ऑब्जेक्ट से चोट आना अंकित नहीं है। युवती के भाई द्वारा पटेल नगर कोतवाली में 3 अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद तहरीर दी गई थी, जिनमें संबंधित धाराओं में तत्काल ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए तलाश की जा रही है। लगातार निरंतर दबिशें दी जा रही हैं। इसमें सोशल मीडिया पर ये भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं कि युवती के सिर पर धारदार हथियार से हमला हुआ है, चापड़ से हमला हुआ है। ये खबरें पूरी तरह से गलत है। कृपया इस तरह की कोई भी निराधार और भ्रामक खबरें सोशल मीडिया पर ना फैलाएं। ये देहरादून पुलिस आपसे अपील करती है और इसमें पूरी संवेदनशीलता के साथ विवेचना की जा रही है। साथ ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और जल्दी ही हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। घटना में चक्राता रोड पर सैयद मोहल्ले में रहने वाले पीयूष जोशी ने पटेल नगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी चचेरी बहन अपने दोस्तों के साथ चंद्रबनी चौक के एक कैफे में कॉफी पीने गई थी। इस दौरान माही जेटली का कैफे में मौजूद आयुष रावत, सूरज राणा और हिमांशु से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि बहस बढ़ने के बाद तीनों युवकों ने गाली गलौज करते हुए माही के साथ मारपीट की और फिर हमले के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल युवती को उसके साथियों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसके सिर में 8 से 9 टांके लगाए हैं। पुलिस ने युवती के भाई की शिकायत के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जांच का हिस्सा मानते हुए कैफे और आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर कब्जे में ले ली है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। वहीं दूसरी तरफ देर रात को देहरादून में जय भारत टीवी डिजिटल चैनल के पत्रकार पर भी जानलेवा हमला हुआ है। यह घटना तब हुई जब पत्रकार हेम भट्ट रेसकोर्स से अपने घर के लिए गुजर रहे थे। दोपहर में हेम भट्ट का चैनल फेसबुक से डिलीट हो जाता है और रात में जानलेवा हमला कई सवालों की ओर इशारा करता है। हालांकि पत्रकार हेम भट्ट ने इस पूरे मामले की तहरीर देते हुए बताया कि हमला करने वाले युवक 23 से 25 साल के बीच थे। राजधानी देहरादून में दिन दहाड़े चापड़ से गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। ऋषिकेश में गोली मारकर महिला की हत्या और कुछ ही दिनों बाद एक और युवती पर जानलेवा हमला होता है। तो क्या देहरादून में महिलाएं सुरक्षित हैं? लगातार सामने आ रही ये घटनाएं देहरादून की कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर चिंता पैदा कर रही हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए तीतर। धन्यवाद।